हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने मैसे के सवाल SD यादव बुक के किए थे और हमने उसको जो प्रश्न बनते हैं उसके संपूर्ण सवाल हमने कर लिए थे। दोस्तों, मैसे के कुछ स्पेशल सवाल बनते हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे भाग विधि पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हाल ही में इससे पहले एक ICRA का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैसे का क्वेश्चन उसमें यही बना था। तो आप इस सवाल को देखोगे और उसके तरीक़ों को सीखोगे। जो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही सरल होगा, ठीक है नहीं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इस चीज़ को सीख जाओगे। तो मैं आपको प्रश्न यहाँ पर लगाऊंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा। उस चीज़ को समझना दोस्तों, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो भाग विधि से आपसे मैसे लेना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई 18 और 20 का मैसे आप भाग विधि से लो, तो एक कच्चा रूप में आपको बना के दे रहा हूँ दोस्तों कि कैसे सवाल की लैंग्वेज बनता है। तो आपको भाग विधि से ऐसे लेना आना चाहिए। तो हम भाग विधि से ऐसे लेते हैं दोस्तों, छोटे से बड़े को भाग देते हैं। छोटे से बड़े को क्या करते हैं दोस्तों, भाग। 18 से 20 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 18 एकम 18। तो जो शेष बचा 2 बच गया। इस शेष से फिर हम जिससे भाग, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक को फिर भाग देंगे 18 से, ठीक है नहीं। तो 2 नम 18, 9 बार चला 18। तो ये पूरा कट गया दोस्तों। तो ध्यान दो, अब ये देखो क्या होता है। ये हमारा जो बन के आया, ये आया है प्रथम भागफल। क्या आया दोस्तों, ये हमारी चीज़ें बन के आएगी प्रथम भागफल। और ये जो बन के आई है ये आई हमारा द्वितीय भागफल। अगर यही सीरीज लंबी चलती तो इसी सीरीज में ये चीज़ें बढ़ती चलती। मतलब अगर यहाँ नहीं करता तो आगे और केस बढ़ता तो तृतीय भागफल आता, अगर आगे चलता तो चौथा भागफल आता। ऐसे चीज़ें चलती हमारे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो हमारे 2 केस बने, तो प्रथम भागफल होगा, द्वितीय भागफल होगा। ये जो हमारा आता है फाइनल, इसको बोलते हैं दोस्तों भाजक। और ये भाजक जो है अंतिम आया, लास्ट आया, तो इसको बोलेंगे अंतिम भाजक। तो भाग विधि में जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मैसे होता है। तो ये भाग विधि की कुछ बातें हैं। अब वो आपको इस सवाल को बनाएगा, आपको ये देगा प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और अंतिम भाजक दे देगा। और आपसे इन संख्याओं को पूछेगा कि वे 2 संख्या बताओ जिनके भाग देने पर प्रथम भागफल 1 आता है, द्वितीय भागफल 9 आता है और अंतिम भाजक जो है 2 है। तो आपसे संख्याओं पर चर्चा करेगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके बनेंगे। मैं अभी आपको सवाल लगा के दिखा रहा हूँ वहाँ, उसको आप पढ़ो और फिर मैं आपको उसका एक सरल हल बताऊँगा, आप उसको बड़े आराम से कर लोगे। तो सवाल पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं इसको साफ कर लूँ। तो आप मेरे साथ सवाल का अध्ययन करोगे अभी। तो सवाल देखो क्या कहता है। तो सवाल में पूछा है, सवाल में आपको पढ़ के सुना, मेरे साथ आप पढ़ेंगे भी। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है। भागफल का क्रम कितना है दोस्तों, 3 और 1 3 1 3 है। और आखिरी भाजक क्या है, 6 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा दोस्तों, और बेहद इंपॉर्टेंट ये सवाल होता है। तो आप देखो उसने क्या करा, मतलब ऊपर से नीचे करा दोस्तों उसने। अगर मैं भाग विधि का बनाऊँ भाई, अगर मैं ये पोजीशन बनाऊँ इस तरह, ठीक है नहीं, तो ऊपर से नीचे उसने भाग देने पर क्या बोला, 3 1 3 बोला। कितना बोला है दोस्तों, 3 1 3 बोला है, ठीक है नहीं। और उसने ये कहा है कि अंतिम भाजक जो है 6 है, यानी कि हमारा यहाँ क्या आता है, 6 आता है। समझ रहे दोस्तों। तो दोनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है कि वे दोनों संख्याएं क्या होगी। तो दोस्तों, आपको ये जो सवाल करना है, तो ये सवाल आप तब करोगे जब आपको भाग विधि पूरे अच्छी तरीके से आती होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ, यहाँ क्या आएगा, तो भाई जो अंतिम भाजक है तो ये में से होगा। अब जब ये में से है तो यहाँ कौन सी चीज़ आएगी, आप मुझे ये बताओ। तो यहाँ ही आएगी इन दोनों का गुणनफल। 6 तिया क्या आएगा, 18 आएगा दोस्तों, 18 आएगा नहीं।
अब आप मुझे ये बताओ कि ये 18 कहाँ से आया होगा। तो हमें पता है ये 18 यहाँ से उठ के आया होगा, जब तो हमने इसे भाग दिया होगा। भाई ये 18 इसे ही तो भाग देते, जो ये शेष होगा इस शेष से हम इसको भाग देते, यानी कि ये 18 यहाँ आया होगा, ठीक है नहीं। अरे ये 18 पे एक बार पढ़ा होगा, अरे 6 शेष बचा होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों 18 एकम 18 और 6 क्या होगा 24। तो यहाँ क्या आया होगा 24 आया होगा। समझ रहे दोस्तों, ये भाग की विधि आपसे आनी चाहिए। अब ये 24 कहाँ से आया होगा, ये 24 यानी कि शेष बचा होगा, ये 24 यहाँ से आया होगा। तो 24 को मैं यहाँ लिख दूँ, और ये 18 इससे घट के आया होगा, यानी कि 24 × 72, 24 × 72 और 72 में, ठीक है नी, ये 18 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है नी। जब ये तो 18 घट के आएगा, यानी कि हमारा यहाँ क्या होगा 90 होगा, हमारा यहाँ क्या होगा 90। और दोस्तों ये 24 और 90 ये हमारी क्या है संख्या है, 24 और 90 हमारी यही क्या है संख्या। जब हम 24 से 90 को भाग करेंगे तो 24 से 90 को भाग करने पर हमारी ये स्थिति बन के आएगी, ठीक है नहीं। तो आप इस सवाल को इस तरह अगर बनाओगे तो ये दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बैठेगा, ठीक है नहीं। मैं इसका भी एक शॉर्ट हल आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। इसको ऐसे करते हैं, ऐसे समझने वाली बात है, ठीक है। तो हमारी दोनों संख्या क्या आई है 24 और 90 आई है। कितनी आई 24 और 90 आई। उसने इसका योग पूछा तो 24 और 90 को जोड़ के हम योग दे देंगे 114, ठीक है। 114 हमारा क्या हो जाएगा योग, जो कि एक डिफ़िकल्ट सवाल बन गया इस विधि से। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, इसी सवाल को सरल विधि से अगर आपको करना तो आप ध्यान रखोगे कि आपको जो भागफल दिए वे कैसे दिए। तो उसने ये कहा है, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर से क्या दिया है दोस्तों, ऊपर से नीचे दिए, ऊपर से नीचे। और भागफल क्या है 3 और 1 और 3 है, 3 1 क्या है 3 है। तो दोस्तों एक बार ध्यान दो, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भागफल आएंगे उनको उल्टा करना, नीचे से ऊपर करना, यानी कि जो 3 1 3 दिया यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं अभी भी बता के चल रहा। इनको शेष को क्या करोगे नीचे से ऊपर करोगे। जैसे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, आप लिख लो 3, फिर आप लिखो 1 और फिर क्या आप लिखो 3, लिख लिया दोस्तों। अब आप अंतिम भाजक देखो क्या दिया था, अंतिम भाजक। एक सवाल आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है नहीं, फिर अपने आप इसको कर लोगे। अंतिम भाजक क्या था 6 था, तो आप इसके साथ 6 गुना में लिख दो और इसमें 0 जोड़ दो। 0 आपको जोड़ना ही, बस एक ये विधि सीख लो, ठीक है नहीं। इसके साथ आपको गुना में कर दो तो क्या आएगा 6 तिया क्या आएगा 18 आएगा, 6 तिया क्या आ गया 18 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 6 तिया 18। उसने कहा भाग को ऊपर से नीचे 3 1 तक आखिरी से है, दोनों संख्याओं का क्या पूछा है योग पूछा, ठीक है नहीं। अब हमने ये बना ली, अब इसको तो गुना में लिख दो, गुना 18, गुना क्या लिख देंगे 18, और प्लस क्या कर दो, जो प्लस है मतलब जो गुना में था उसको कर दो प्लस इस 6 को, ठीक है नहीं। तो हमारा अगर 18 एकम 18 6 24, इसको फिर गुना में कर दो 24, और जो गुना में लिया था उसको प्लस कर दो, 24 × 72 18 90। और नीचे से चलो ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी 90 और 24। दोबारा सुनो ध्यान से, एक बार फिर रिपीट कर रहा, ठीक है नहीं। तो क्या करना, पहले तो हमें से पलटना है, कैसे 3 1 3, जो अंतिम भाजक है इसके साथ गुना में लिख देंगे, प्लस क्या होगा 0, 6 तिया क्या होगा 18, जो इसको गुना में लिख देंगे 18 एकम 18, जो गुना में था उसको जोड़ में लिख देंगे 18 एकम 18 6 क्या हो गया 24, 24 को गुना में लिख देंगे 24 × 3 24 × 72, और प्लस में क्या कर देंगे 18, गुना में क्या था तो 90। ये हमारी क्या आ गई संख्या आ गई। इन दोनों का योग पूछा तो हमारा क्या आ गया 4 और 9 तो 11 114 आ गया। इस तरीके से आप सवाल को बड़े आराम से बना लोगे, ठीक है। नीचे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है नहीं। हो सकता है आपको नहीं भी समझ आया हो, ठीक है नहीं। इससे रिलेटेड मैं 2-3 प्रश्न लूँगा और आप बड़े आराम से सवालों को कर लोगे, ठीक है नहीं। तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे क्या कहता है, ठीक है नहीं। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न देखो क्या कहता है। दूसरा प्रश्न में साथ पढ़ो। लंबी विधि द्वारा में से निकालते समय ऊपर से नीचे
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ऊपर से नीचे दिया तो उसको नीचे से ऊपर करना। भागफल का क्रम 9 8 5 है, 9 8 5 है, तो हमें उल्टा करना दोस्तों। 9 8 5 से क्या लिखना, 5 8 और 9 लिख के चलना, उल्टा करना है नहीं। अब आप देखो आखिरी भाजक कितना है, आखिरी भाजक 16 है, तो इसके साथ आप क्या करोगे, 16 इंटू में कर दोगे और प्लस क्या कर दो, 0 जोड़ दो। तो 16 पंजे क्या होगा दोस्तों, 80 होगा। इसको गुणा में ले आओ, 80 गुणा, और जो गुणा में लिया था ये, इसको जोड़ दो। 8 8 64 680, ठीक है नहीं, 90 भाई। 8 8 64 680 हो गया, ठीक है। 640 हो दोस्तों, 8 8 64 656 हो गया। 600 क्या हो गया, 56। 8 8 64 और 16 ये जोड़े 656, इसको गुणा में ले आओ। 656 गुणा प्लस में क्या करना, 80 80 कर दो, बराबर जो भी आएगा वो हमारा आंसर। तो आ जाएगा 9 6 54, 9 पंजे 45 और 5 50, 5 9 6 54 और 5 59, और 59 में 80 और जोड़ दो दोस्तों। और जब हम 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5984 हमारा आंसर आ गया। 5984 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो हमारी क्या है, ये दो संख्या बन के आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो इन दोनों का योग कर दो। इसमें 656 और जोड़ दो, तो 6 4 10, 8 5 13 1 14, 9 6 15, 1 16, 5 और 1 6, तो 6640 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए होगे दोस्तों आप इस चीज़ को। और ये सवाल जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा जो है पूछ सकता है, जो भी आपकी है, चाहे SSC GD हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा ये सवाल दोस्तों। मैं एक सवाल और इस पे ले रहा हूँ जिससे आपको पूर्णतः क्लियर हो जाए। आप अगर इस चीज़ को समझ गए हो तो मेरे साथ अभी आप इस सवाल को करो, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं अगला सवाल, देखो क्या कहता है अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। तो कह रहा भाग की लंबी विधि द्वारा में से निकालते समय ऊपर से नीचे बोला दोस्तों। जब ऊपर से नीचे बोले तो नीचे से ऊपर कर दो उसको। क्या बोला, 13 2 और 2 बोल दिया। आखिरी भाजक जो है 35 है, आखिरी भाजक 35 दिया तो इसके साथ आप 35 की मल्टीप्लाई कर दो। 35 है नहीं आखिरी भाजक, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब की बार दोनों संख्याएं पूछा, इसमें आप 0 जोड़ दो, ठीक है नहीं। ये अब इसमें होगा 13 पंजे 65, 6 13 3 39 और 39 6 45, तो 455 को इंटू कर दो इसके साथ दोस्तों, और आप 35 को जोड़ दो। तो 455 कितना होगा, 2 पंजे 10 हो गया दोस्तों, 2 पंजे 10 हो गया भाई। ये होगा 910 बैठ जाएगा, 2 पंजे 10, 9 पंजे 10 और 1 11, 2 चौक 8 और 1 910 में 35 जोड़ोगे तो 945 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 945 आ गया। 945 की इसमें आप गुणा करो और 455 को जोड़ दो, वही जुड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आपका आ जाएगा ये 1890, 1890 2290 में 55 और जोड़ दो, 2290 में 55 जोड़ोगे, 5 9 5 14, 2 और 1 3, ठीक है नहीं। तो आपका ये बैठेगा 2345। तो 2345 उसने पूछा है क्या, 2345 आपका ये बैठ के जाएगा। और उसने आपसे ये पूछा कि 2345, उसने पूछा संख्याएं याद कर, तो एक संख्या है आगे दोस्तों, एक संख्या है आगे, ठीक है नहीं। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आशा है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट था ये आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है नहीं। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, ठीक है नहीं, एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो जय हिंद।